तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि जो हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं उसके क्या लैंडमार्क्स होते हैं और क्या टेक्निक होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक मैंडिबल है जिसमें जो आपकी बेसिकली जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व आ रही है वो यहाँ ऊपर से आएगी और यहाँ पे आपका जो मैंडिबल कैनाल का स्टार्ट है वहाँ पे उसमें वो मैंडिबल के अंदर चली जाएगी, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो है आपका ये मैंडिबुलर कैनाल है, यहाँ से आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इसके अंदर चली जाएगी और बेसिकली ये आपका टारगेट एरिया होगा। तो यहाँ पे आपका इंजेक्शन आके लगे और आपकी नर्व जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाए। तो अब इसमें दो बातें हैं बेसिकली, एक ज़रा बुकिश हैं वो भी देख लेते हैं और एक ज़रा क्लिनिकल है थोड़ी सी, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले बुकिश देख लेते हैं। बुक बेसिकली ये कहती है कि आपको कि आपने उसकी 3 चीज़ें देखनी है इंजेक्शन देते हुए। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने मैंडिबल के जो रेमस है बेसिकली ये वाला पार्ट जो है इसमें एंट्रोपोस्टीरियरली आपके इंजेक्शन की इंसर्शन कहाँ पे होनी चाहिए, यानी आपका इंजेक्शन बेसिकली किस एरिया में इंसर्ट होना चाहिए, यानी एंटीरियरली होना चाहिए, पोस्टीरियरली होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो बताता है कि जो आपने देखनी है वो ये है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, आपने इंजेक्शन यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे लगाना है। और तीसरी चीज़ वो बताता है डेप्थ ऑफ द नीडल की पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ नीडल कितनी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली जो अगर आप फॉलो करें बुक के हिसाब से तो आपका इंफीरियर एल्वियोलर नर्व का जो ब्लॉक है वो सक्सेसफुल होगा। साथ ही वो ये बता देता है कि ये वो वाला ब्लॉक है या वो वाला एनेस्थेटिक टेक्निक है जिसमें फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंडिबल की एनाटमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है डिफरेंट पेशेंट्स में और मैंडिबुलर कैनाल थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे लोकेटेड हो सकती है, जिसकी वजह से आपको आपका जो जहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे वो एनेस्थेटाइज नहीं होंगे, या आप ऐसे कहने के लेट एनेस्थेटाइज होगी, लोकल एनेस्थीसिया को डिफ्यूज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उसमें लैंडमार्क्स क्या हैं, तो ये बेसिकली आपका असेंडिंग रेमस है। असेंडिंग रेमस का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है जो इसमें यहाँ पे आ रहा है ये वाला एरिया, इसको कोरोनॉइड नॉच कहते हैं। तो आपने सबसे पहले पेशेंट के मुंह के अंदर ब्लॉक देने से पहले यहाँ पे अपना फिंगर या थंब रख के, थंब बेसिकली रखेंगे और इसको पैल्पेट कर लेना है, इसको आपने इंट्राओरली फाइंड कर लेना है। आप उसका मुंह खुलवाएंगे बंद करेंगे तो ये ईजीली आपको मिल जाएगा। एक दफ़ा आपका जब कोरोनॉइड नॉच आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपने उसको कहना बड़ा मुंह खोल। जब वो बड़ा मुंह खोल लेगा तो यहाँ पे आपको इस एरिया में एक रैफे जो होता है वो फील होगा, नज़र आ रहा होगा, उसको आप कहेंगे ये टेरिगोमैंडिबुलर रैफे है। वो ये बोनी स्ट्रक्चर है जो मैंडिबल हमारे पास है, तो इसमें वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है। तो जो टेरिगोमैंडिबुलर रैफे होता है वो बेसिकली इस तरह जा रहा होता है। तो रैफे अगर आपको फाइंड हो जाता है तो उसमें आपने देखना होता है उसके मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट कौन सा है। तो आपके पास 2 बेसिकली लैंडमार्क्स हो गए, कॉर्नर नॉच होगी उस पर आपने थंब रख लेना है और दूसरा आपको पता चल जाएगा कि टेरिगोमैंडिबुलर रैफे कहाँ पे है। फिर आपने देखना है कि जहाँ पे आपका थंब है वो बेसिकली इंटीरियर बॉर्डर रेमस का, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है रेमस का वो आपने इमेजिन कर लेना कि कितनी पीछे होगा। तो आपके पास एक रफ़ विड्थ आ जाएगी रेमस ऑफ द मैंडिबल। अब आपने इस विड्थ के बेसिकली 2/3 पोस्टीरियरली, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेमस की विड्थ है, इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो 2/3 पोस्टीरियरली तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ये यहाँ पे आपकी नीडल की इंसर्शन होनी चाहिए जब आप नीडल इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका पहला लैंडमार्क है जो एंट्रोपोस्टीरियरली बता रहा है आपको कि नीडल की इंसर्शन कहाँ पे होनी चाहिए। तो वो सिंपल ये है कि इंटीरियर बॉर्डर आपको पता होना चाहिए, टेरिगोमैंडिबुलर रैफे का मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए और पोस्टीरियर बॉर्डर को आपने इमेजिन कर लेना है। तो 2/3 पोस्टीरियरली जो विड्थ होगी रेमस की वो, और मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ द टेरिगोमैंडिबुलर रैफे वाली जगह पे आपने नीडल को इंसर्ट करना। सेकंड पॉइंट है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी आपने नीचे यहाँ पे पेनिट्रेट करना है, यहाँ पे पेनिट्रेट करना है या यहाँ पे पेनिट्रेट करना है। तो बुक ये कहती है कि आपने जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है टेरिगोमैंडिबुलर रैफे का वहाँ पे ही करना है। तो ये रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन क्लिनिकली आपको इतना अच्छा पता नहीं चल रहा होता। तो उसके लिए जो क्लिनिकल नॉलेज है वो सिर्फ सिंपल ये है कि जो आपका क्लूजल प्लेन का लेवल आ रहा है, ये आपके क्लूजल प्लेन का लेवल है, इससे 10 मिलीमीटर रफली ऊपर, 10 मिलीमीटर बेसिकली 1 सेंटीमीटर हो गया तो वो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ पे आप जब नीडल इंसर्ट करेंगे तो आपका जो बनेगा वो यूजुअली आपके ये जो पॉइंट आ रहा है बेसिकली मैंडिबुलर कैनाल वाला, इसके ऊपर आपकी नीडल पहुंच जाएगी और इसके ऊपर नीडल पहुंच जाएगी तो आपका
ब्लॉक इफ़ेक्टिव होगा। और थर्ड आपका पॉइंट है कि नीडल की पेनिट्रेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ सारा सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है और उसके बाद आपने नीडल पेनिट्रेट करनी है ताकि वो बोन को हिट करे। तो जो आपके पास 20 मिलीमीटर रफली बुक कहती है कि नीडल की इंसर्शन होनी चाहिए 16 to 20 मिलीमीटर्स। तो ये तीन आपके पास बेसिकली बुकिश लैंडमार्क्स और बुकिश बातें हो गई कि आपने इंसर्ट कहाँ पे, किस साइड पे और कितनी डेप्थ तक करना है। तो इसके बाद आपका ब्लॉक यूजुअली इफ़ेक्टिव होगा। अब है बात कि अगर आप कर रहे हैं क्लिनिकली तो उसमें कोई एक दो टिप्स क्या होंगे। दूसरी बात यह कि ऑपोजिट साइड के प्री मोलर्स पे आपने रख के नीडल को रखना है और फिर आपने उस एरिया को टारगेट करना है। इस तरह जाएगी बेसिकली आपकी नीडल, यानी यहाँ पे अगर आप प्री मोलर्स पे रखेंगे और फिर इस तरह आपकी इंसर्शन जाएगी तो वो आपका मैंडिबुलर जो कैनाल है उसके ऊपर आपकी नीडल जाएगी और फिर आपका मतलब टारगेट एरिया हिट होगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने नीडल इंसर्ट की है और ऐसे देख लें इसको, यहाँ पर आके नीडल इंसर्ट की और बोन हिट ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि आपने आगे से जो नीडल है वो मतलब आप इस तरह देख रहे हैं, बोन हिट नहीं हो रही। तो आपने ये करना है कि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ही रहते हुए थोड़ा सा नीडल को बाहर लेके आना है, अपनी नीडल की एंगुलेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आपने प्री मोलर्स पर रखा है तो इसको मोलर्स की तरफ ले जाएँ और मोलर्स की तरफ लेके फिर इंजेक्ट करेंगे तो आपका बोन हिट होगी। और दूसरा ये है कि आपने ज़्यादा ही इस तरह को रखा हुआ है, ज़्यादा ही मोलर्स पे पहले रखा हुआ है तो वो अर्ली हिट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हिट हो जाएगी, उसको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा इस तरह करेंगे और फिर लेके जाएंगे तो वो, यानी मोलर्स पे था तो आप प्री मोलर्स पे ले आएँ उसकी एंगुलेशन और फिर आप लेके जाएंगे तो वो टच करेगा, उसको बोन को हिट करेगा और उसके बाद आप उसको इंसर्ट करेंगे। और बोन को हिट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल जाए कि आप मैंडिबल के ऊपर ही हैं। ज़्यादा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे तो आपका ऑब्वियसली पैरोटिड ग्लैंड में लग जाएगा और वहाँ लग जाएगा तो आपको पता कि फेशियल नर्व का एनेस्थीसिया हो सकता है। और दूसरी जो क्लिनिकल टेक्निक है वो बेसिकली ऐसे है कि आपने यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें कि अपनी कॉर्नर नॉच है जो फील कर लिया, तो आप ये करेंगे कि बिल्कुल यहीं पे आप नीडल हिट कर देंगे, जहाँ पे आपका हाथ है वहीं पे नीडल हिट कर देंगे ऑपोजिट साइड के प्री मोलर्स पे रखते हुए। नीडल हिट करने के बाद आप इसको इस तरह स्ट्रेट कर देंगे। तो स्ट्रेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, एडवांस करके आपका जब इतना आपको लग जाए कि वो इतना आगे चला गया कि मैंडिबुलर कैनाल आ जाएगी तो इसको वापस नीडल को वापस प्रीमोलर वाली एंगुलेशन में ले आएँ और फिर आप एनेस्थेटाइज मतलब इंजेक्ट करते हैं अपना लोकल एनेस्थीसिया। तो तरीका यह है कि यहीं पे आपने अपने हाथ के साथ ही बोन हिट की है, फिर आपने नीडल को सीधा कर लिया, आगे लेके गए हैं और फिर इसको इधर ले जाके तो आपने लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका तरीका है सारा इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देने का।